मिस्टर मोदी दोगुले हैं। महिला की इज्जत की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर जुर्म करने वालों को प्रश्रय देते हैं। उनको मैं तारीफ करूंगी इस बात में कि वो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं और जो कहते हैं उसका यू टर्न ले लेते हैं, तो इसमें वो माहिर है। वो सारा पैसा इनके पीछे खर्च किया हुआ, वो उसका पैसा है। बृजभूषण जवाब दो, वो तुम्हारा पैसा है, देश की जनता का टैक्स का पैसा है जो सरकारी खजाना बनता है, और सरकारी खजाने से जितना खिलाड़ियों पे खर्च होना चाहिए खर्च नहीं होता, पिलफरेज होती है, उसमें चोरी होती है। तुम क्या समझा रहे हो? अपने घर से पैसा लगा रहे हो, बल्कि इस बात का जवाब दो जो पैसा लगना चाहिए वो पैसा नहीं लगता है। तो इस तरीके की बात करना ही शर्म आनी चाहिए बृजभूषण को। और ये भी कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हो यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। अगर सरकार की नीति देश के खिलाफ है, उस नीति का विरोध करना जनता का जनवादी हक है। उसको सत्ता राजनीति कहना चाहती है तो कहती है। उन्होंने धमकी दी, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जब तक नहीं कहेंगे मैं इस्तीफा नहीं देता, तो उन्होंने सिग्नल देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर उनके साथ है, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इन बच्चियों पे हमला किया, गीले बिस्तरों को एडजस्ट कर रहे हैं, चारपाई मंगा रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर दिया, तो ये साफ साफ दिखता है कि ये बृजभूषण को बचाने की इनकी कवायद थी, इनकी तैयारी थी, इनके आंदोलन को यहाँ से उखाड़ने की तैयारी थी। तो अगर नेशनल बच्चियों के साथ जो देश का नाम ऊंचा करती है उनके साथ ये हो सकता है, तो आम लोगों के साथ उनकी न्याय की आवाज का ये क्या कर सकते हैं, ये लोगों को समझ में आया है। और इसीलिए ये आंदोलन लंबा खींचे, छोटा रहे, न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलता लड़ाई जाती है। के कहने पर इसके कहने पे और क्या बचा है इनके पास? सत्ता पार्टी के पास कोई सा भी आंदोलन होता है विपक्ष ने चलाया है, ये कहने के अलावा क्या है? जब किसानों का आंदोलन था तो वो कांग्रेस ने चलाया था। ये लोग उठा के जबरदस्ती उनके विरोध करने के बावजूद ऑर्डिनेंस ले आए थे, और जब कहा इस ऑर्डिनेंस को वापस लो तो उन 3 कानूनों को पार्लियामेंट में ले आए। तो क्या कांग्रेस के कहने से 3 कानून को लेके आए? तो जो 3 कानून मोदी की सरकार लाई थी उसके खिलाफ किसान लड़ रहे थे, तो कांग्रेस ने कहाँ से करा दिया या कम्युनिस्टों ने कहाँ से करा दिया? सब कुछ उनको बोला गया, उनको तो बहुत बदनाम किया था। यहाँ अगर इन पहलवानों में एक भी मुस्लिम पहलवान होता ना तो ये बोलते पाकिस्तान ने करा दिया। ये फिर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल करते हैं। या विपक्ष पे लगा दो, या पाकिस्तान पे दोष लगा दो, चीन पे दोष लगा दो, किसी के ऊपर भी दोष लगा दो, सरकार हमेशा निर्दोष है। बाकी सब लोग जो सरकार की जाति का विरोध करें वही गलत है। देखो, जब उनको वोट चाहिए, जनता के बीच में अपनी छवि को सुधारना चाहिए, तो वो बोलेंगे। तो बेटी कहने से होता है या बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने से होता है? तो ऐसे शब्दजाल में नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है? बहुत शब्दजाल बुनते हैं। मैं नहीं मानती कोई समाज उनके समर्थन में आ गया। हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसलिए किसी समाज को हम दोष नहीं दे सकते जिस समाज को वो बिलोंग करते हैं। उस समाज के लोग भी इन बच्चियों के न्याय की आवाज उठा रहे हैं। अगर कुछ नेता लोग उठ करके बोल दें कि जी हम पूरे समाज की ठेकेदारी ली है और हम इस आंदोलन के साथ हैं या इस आंदोलन के विरोध में हैं, मैं उसको नहीं मानती। जनवाद में यकीन करने वाला हर समाज का, हर धर्म का, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा वाला हर व्यक्ति न्याय की बात के साथ जो खड़ा होना चाहता है वो समाज धर्म पर ये पूरे आंदोलन को डिरेल करने की साजिश है, इसलिए पूरा नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। ये इसको समाजों की लड़ाई के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। मिस्टर बृजभूषण एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर होम मिनिस्टर, मैं ये कहना चाहती हूँ तुम करके दिखा दो। इन नेशनल बच्चियों ने जो हिम्मत दिखाई है, जिनके साथ देश खड़ा हो गया है, पूरी कोशिश लगा लो। जिन भी समाजों में, जिन भी धर्मों में इस आंदोलन को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, ये संभव नहीं होगा। ये न्याय की लड़ाई आप आने वाले दिनों में मजबूत होने वाली है। मैडम, बृजभूषण ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया था कि अगर मेरे सबूत मेरे खिलाफ मिलते हैं और वो सिद्ध होते हैं तो हरियाणा के लोग मुझे झूठों से मारे, हमें खुद इस्तीफा दें। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी लागू किया था उन्होंने कहा था कि मुझे 70 घंटे दो, फिर बाद में कहा था 50 दिन दो। 50 दिन बाद अगर जो मैंने 5 बातें कही हैं नोटबंदी पे वो पूरी नहीं हुई तो मैं किसी भी चौराहे पे खड़ा होऊंगा, आप मुझे जूते मारो, ये बोला था ना उन्होंने। या प्रधानमंत्री 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद इस 2023 में लोग इतने बर्बाद हुए, किसी चौराहे पे आके खड़े हुए कि मारो मुझे जूते। तो बृजभूषण अगर प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं तो बृजभूषण ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो मैं कहाँ हैरान होने वाली। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है मोरालिटी डिमांड करती है
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर 2 दर्ज हुई है और एक बच्चों के केस में पॉक्सो में हुई है। तो मोरालिटी ये बनती है कि तुम ये कहो कि मैं सच्चा हूँ, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मेरे पे एफआईआर दर्ज हुई है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इंक्वायरी कर लो, अगर मैं जस्टिफाइड हुआ तो मैं वापस इस कुर्सी पे लौटूंगा और अगर मैंने कसूर किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। बृजभूषण ये क्यों नहीं करते? क्योंकि बृजभूषण को मालूम है उनके अपराध की प्रवृत्ति है, उनके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, उनको लगता है ये 41वां केस छूट गया तो क्या हो गया। जनाब, एक दिन तो आता है ना आम आदमी का। यहाँ इन बच्चियों ने जो आवाज उठाई है ये देश के आम आदमी की आवाज बन गई है और इसलिए आज बृजभूषण को तैयार रहना चाहिए, सजा तो उनको मिलेगी। तो मैम बृजभूषण ये भी तो कह रहे कि कमेटी का गठन किया गया, कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर आगे कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की एक ही मीटिंग हुई थी। पिछली बार जब ये धरने से उठे हैं उसके बाद एक ही मीटिंग कमेटी की हुई। अब ये जब दोबारा बैठे हैं एफआईआर रजिस्टर हुई है तब कमेटी की दोबारा मीटिंग हुई, उसमें भी मेरी कौम उस दिन मौजूद नहीं थी। तो कमेटी बनाई, कमेटी क्या करेगी? यहाँ कानून का मामला है, क्वेश्चन कमेटी का नहीं। कमेटी का काम ये हो सकता है कि WFIC ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं, रेस्लर्स को जो सहूलतें चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो उनको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वो कमेटी कर ले और कोई रेस्लर हैरास नहीं, वो कमेटी का काम है। यहाँ सीधा सीधा कानून इन्वॉल्व है, एफआईआर रजिस्टर्ड है, उस एफआईआर में अभी भी 164 के तहत बयान नहीं हुए हैं, उसमें पॉक्सो में एफआईआर हुई है जिसमें तुरंत जिसके ऊपर एलिगेशन होता है उसको अरेस्ट करने का प्रावधान है। तो बृजभूषण को क्यों गिरफ्तार किया जाए? इसमें कमेटी का रोल नहीं है, कानून का रोल है, कानून का काम करें। सभी पार्टी विरोधी लोग हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर सत्ता देखो, जिसकी सत्ता हो, जिस पार्टी की सत्ता हो, उसको कहा जब विरोध करने आते हैं तो लोग कह देंगे कि आप उसके विरोधी हो। कल को सत्ता बदल जाएगी, इस तरीके की अन्याय की बात होगी, उसके खिलाफ आवाज उठेगी तो फिर आप कहोगे ये उस पार्टी के विरोध में सारे। ये प्रश्न नहीं है, पार्टी कोई सी भी हो, अगर सत्ता अन्यायियों के साथ खड़ी है तो लोग आएंगे, बोलेंगे। तुम उनको बीजेपी विरोधी कहना चाहते हो, बीजेपी समर्थक कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, जिसको जो बोलना है बोल ले, हमें उसकी परवाह नहीं। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करने की साजिश हो रही है। हरियाणा को किस क्या करने की? हरियाणा को अलग करने की साजिश है। देखो, बात बहुत सीधी है। इस देश के प्रांत इस पूरे देश की जान है और इसलिए सभी प्रांत, सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषाएं इस पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बनती है। कौन किससे अलग कर रहा है ये सब चलेगा नहीं। अब अगर कोई ये सोचते हैं कि इस सेक्शन को इसके खिलाफ, उस सेक्शन को उसके खिलाफ, जैसे किसी ने कहा फलानी जाति और ये जाति, ये अब बेमानी बात हो गई। अब इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, ये बहुत कुछ कहेंगे, अभी तो इतना कहा है और भी कहीं कुछ कहेंगे। यूपी में तो हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है। हाँ, बुलडोजर तैयार रहता है, तभी तो बृजभूषण ने कह दिया बुलडोजर।